क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से आत्मचिंतन किया है कि आखिर क्यों साल में 2 बार आने वाला नवरात्रि का यह 9 दिनों का महापर्व पूरी सृष्टि को एक नई और विलक्षण ऊर्जा से सराबोर कर देता है? क्या नवरात्रि केवल एक प्राचीन धार्मिक परंपरा या रीति रिवाज मात्र है, या इसके पीछे प्रकृति की कोई ऐसी गुप्त शक्ति कार्य कर रही है जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है? आज जब हमारे घरों के कोने कोने में पवित्र मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही है और कलश स्थापना के साथ वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता घुल गई है, तो क्या यह केवल भक्ति का प्रदर्शन है? वास्तव में यह पर्व सनातन धर्म की उस महान नारी शक्ति की अस्मिता को दर्शाता है जिसने समय समय पर असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। नवरात्रि की यह अमर गाथा उन 9 दिव्य स्वरूपों की है जिन्होंने संसार को यह सिखाया कि जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमाएं लांघने लगते हैं, तो कोमलता भी प्रचंड रौद्र रूप धारण कर सकती है। हम जिस कलश की स्थापना करते हैं, वह मात्र मिट्टी का पात्र नहीं बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म स्वरूप है, जिसमें हम ईश्वरीय चेतना का आह्वान करते हैं। आज की यह चर्चा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर व्याप्त डर, आलस्य और नकारात्मकता को समूल नष्ट करने की एक गहरी वैज्ञानिक यात्रा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं, जो हमें जीवन में अडिग संकल्प और स्थिरता की महत्ता समझाती है। शैल का अर्थ है हिमालय जैसा विशाल पर्वत और पुत्री का तात्पर्य है उसकी संतान। मां का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि यदि हमारा संकल्प हिमालय की भांति अडिग हो, तो हम संसार की किसी भी विकट परिस्थिति को सुगमता से पार कर सकते हैं। योग विज्ञान के गहन दृष्टिकोण से देखें तो मां शैलपुत्री का सीधा संबंध हमारे शरीर के प्रथम चक्र यानी मूलाधार चक्र से है, जिसे आधार चक्र भी कहा जाता है। इसे आप किसी गगनचुंबी इमारत की उस अत्यंत सुदृढ़ नींव की तरह समझ सकते हैं जिस पर पूरी संरचना टिकी होती है। यदि आधार ही कमजोर होगा, तो जीवन की सफलता की इमारत कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। मां का वाहन वृषभ, बैल है, जो निरंतर कठिन परिश्रम और धरती से जुड़ाव का प्रतीक है। मां शैलपुत्री को शुद्ध गाय के घी का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिसे आयुर्वेद में ओज बढ़ाने वाला माना गया है। प्रथम दिन का पीला रंग नई आशाओं और ऊर्जा का संचार करता है, जो हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए अपनी जड़ों और संस्कारों से गहराई से जुड़ना अनिवार्य है। दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां ब्रह्मचारिणी है, जहां ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर जो कठोर तप किया, वह हमें धैर्य और सहनशीलता की पराकाष्ठा सिखाता है। आध्यात्मिक धरातल पर मां ब्रह्मचारिणी हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करती है, जो हमारी सृजनात्मक सोच और भावनाओं के प्रबंधन का केंद्र है। इसे आप जल के उस निर्मल प्रपात की तरह देख सकते हैं, जो यदि सही दिशा में प्रवाहित हो तो संपूर्ण जीवन को हरा भरा कर देता है, किंतु अनियंत्रित होने पर विनाश का कारण बन सकता है। मां का यह स्वरूप हमें यह सीख देता है कि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि शॉर्टकट से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और कड़े अनुशासन से ही संभव है। मां को चमेली का पुष्प अत्यंत प्रिय है, जिसकी सुगंध हमारे मन के विषाक्त विचारों को बाहर निकाल देती है। शक्कर और मिश्री का भोग हमारे स्वभाव में मधुरता घोलने का कार्य करता है, जबकि दूसरे दिन का हरा रंग प्रगति और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। तृतीय दिवस पर मां चंद्र घंटा की पूजा का विधान है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। मां का यह रूप अत्यंत ओजस्वी, साहसी और युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने वाला है, जो हमें यह सिखाता है कि शांति बनाए रखने के लिए सामर्थ्य और शक्ति का होना अनिवार्य है। उनके 10 हाथ और उनमें सुसज्जित अस्त्र शस्त्र हमें यह संदेश देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव सचेत रहना चाहिए। हमारे शरीर में मां का यह रूप मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस से जुड़ा है, जो हमारे आत्मविश्वास और पराक्रम का मुख्य केंद्र है। इसे आप अपने शरीर के उस पावर हाउस की तरह मान सकते हैं, जहां से पूरी ऊर्जा का वितरण होता है। मां का वाहन सिंह है, जो निर्भयता की पराकाष्ठा है।
दूध से बनी मिठाइयों का भोग अशांत मन को शीतलता प्रदान करता है। तीसरे दिन का स्लेटी, ग्रे रंग बुराई को जड़ से खत्म करने के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। माँ हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रदर्शन दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की वंदना करते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि जब सृष्टि में केवल अंधकार व्याप्त था, तब उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड का सृजन किया था। 8 भुजाओं वाली माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है, जिसे हम आज की भाषा में सौर ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है, वैसे ही माँ की दिव्य चेतना के बिना यह संसार गतिहीन है। हमारे शरीर में यह ऊर्जा अनाहत चक्र, हृदय चक्र के रूप में विद्यमान है, जो प्रेम, करुणा और संवेदनाओं का मूल आधार है। माँ कुष्मांडा को पेठा या कुम्हड़ा भी कहा जाता है, जो ऊपर से कठोर किंतु भीतर से अत्यंत कोमल होता है। माँ भी अपने भक्तों के लिए उतनी ही कृपालु है। मालपुए का नैवेद्य हमारी बुद्धि को प्रखर और स्मरण शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। चौथे दिन का नारंगी रंग उत्साह और नई रचनात्मक ऊर्जा को चहुओर फैलाता है, जो हमें विषम परिस्थितियों में भी अपनी आंतरिक प्रसन्नता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना की जाती है, जो कुमार कार्तिकेय स्कंद की जननी है। माँ का यह स्वरूप वात्सल्य और ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति है, जहाँ वे अपनी गोद में अपने नन्हे पुत्र को लेकर विराजमान है। यह हमें सिखाता है कि एक स्त्री अपने परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए शक्ति का चरम रूप भी ले सकती है और कोमलता की मिसाल भी बन सकती है। माँ स्कंदमाता का प्रभाव हमारे विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र पर होता है, जो हमारी वाणी और संप्रेषण कला का केंद्र है। इसे आप एक फिल्टर की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे शब्दों की कड़वाहट को सोखकर उन्हें मधुर और अर्थपूर्ण बनाता है। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ को केले का भोग लगाया जाता है, जो शारीरिक दुर्बलता को दूर कर ऊर्जा प्रदान करता है। 5वें दिन का श्वेत रंग शांति और सादगी का प्रतीक है, जो हमें यह बोध कराता है कि वास्तविक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी नहीं बल्कि और अधिक विनम्र बनाता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है, जिनका जन्म ऋषि कात्यायन की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में हुआ था। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है और उन्होंने ही महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षस का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया था। माँ कात्यायनी हमें यह व्यावहारिक सीख देती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेना और शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। हमारे शरीर में इनका स्थान दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र पर है, जिसे शरीर का कमांड सेंटर माना जाता है। यह चक्र हमें सत्य और असत्य के बीच भेद करने की दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। माँ को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है, जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है। 6ठे दिन का लाल रंग जोश, उमंग और साहस का परिचायक है, जो हमें दूरदर्शिता और आने वाले संकटों को समय से पहले पहचानने की शक्ति प्रदान करता है। 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो अपने डरावने स्वरूप के बावजूद शुभंकारी कहलाती है, क्योंकि वे सदैव शुभ फल देने वाली है। उनकी त्रिनेत्रों से निकलने वाली अग्निज्वाला दुष्टों का विनाश करती है, किंतु अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत कृपालु है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती है कि बाह्य सुंदरता क्षणभंगुर है, असली शक्ति तो आंतरिक सच्चाई और साहस में छिपी होती है। वे काल यानी समय का भी अंत करने वाली है, जो हमें यह समझाती है कि जैसे घोर अंधकार के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही दुखों के बाद सुख का आना भी तय है। माँ को गुड़ का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर को शुद्ध करने वाला माना गया है। 7वें दिन का नीला रंग उस अनंत शक्ति को दर्शाता है, जो आकाश की भांति असीम है। माँ हमें अपने भीतर छिपी हुई बुराइयों और मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो अत्यंत सौम्य और श्वेत आभा से युक्त है।
माँ का यह स्वरूप पवित्रता और शांति की पराकाष्ठा है। कहा जाता है कि हिमालय पर तपस्या के दौरान माँ का शरीर काला पड़ गया था, जिसे महादेव ने गंगाजल से प्रक्षालित कर पुनः दूध जैसा धवल बना दिया। माँ महागौरी हमें यह संदेश देती है कि हम अपनी विचारधारा और कर्मों को शुद्ध रखकर ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप एक दर्पण की तरह समझ सकते हैं। यदि दर्पण स्वच्छ होगा, तभी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। अष्टमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि हर कन्या में माँ दुर्गा का अंश विद्यमान है। माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, जो संपन्नता का प्रतीक है। 8वें दिन का गुलाबी रंग करुणा और प्रेम को दर्शाता है, जो हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे समस्त सिद्धियों और सफलताओं को प्रदान करने वाली है। स्वयं भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं, जिसके कारण उनका आधा शरीर नारी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह स्वरूप पुरुष और स्त्री की ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री का संबंध हमारे सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र से है, जो हमें ब्रह्मांड की परालौकिक शक्तियों से जोड़ता है। माँ की पूजा के साथ ही हमारी 9 दिनों की यह आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता को प्राप्त होती है। माँ को तिल का भोग लगाया जाता है, जो एकाग्रता और मानसिक शांति का कारक है। 9वें दिन का बैंगनी रंग उच्च ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है। माँ हमें यह सिखाती है कि वास्तविक विजय बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में है। नवरात्रि के समापन पर हम छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। किंतु यहाँ हमें एक गंभीर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या यह सम्मान केवल 9 दिनों की एक रस्म मात्र रह जानी चाहिए? जो आदर हम पत्थर की प्रतिमा और 9 दिनों के लिए कन्याओं को देते हैं, क्या वही सम्मान हमें समाज की हर महिला को साल के बाकी 356 दिन नहीं देना चाहिए? कन्या पूजन वास्तव में इस बात का संकल्प है कि हर स्त्री के भीतर माँ दुर्गा की शक्ति निहित है। यदि हम अपने घरों और गलियों की बेटियों को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते, तो हमारी यह 9 दिनों की पूजा केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगी। असली नवरात्रि तब सफल मानी जाएगी जब देश की हर बेटी निडर होकर आगे बढ़ेगी और उसे समान अवसर प्राप्त होंगे। यह त्योहार हमें अपनी संकीर्ण सोच को बदलने और नारी शक्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण को पवित्र बनाने का मार्ग दिखाता है। अंततः चैत्र नवरात्रि 2026 का यह महापर्व हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण और व्यवहार में झलकनी चाहिए। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप हमारे व्यक्तित्व के ही अलग अलग आयाम है। कभी पक्का इरादा, कभी धैर्य, कभी साहस, तो कभी ममता। आइए, इस नवरात्रि हम केवल उपवास ही न रखें, बल्कि अपनी बुरी आदतों का त्याग करने का भी व्रत लें। माँ की सबसे बड़ी पूजा यही होगी कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ नारी की गरिमा और सम्मान सर्वोपरि हो। भक्ति बुक परिवार की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत मंगल कामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर दें। यदि आपको नवरात्रि के इन रहस्यों और कथाओं ने प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को साझा कर धर्म की इस लौ को औरों के हृदय में भी जलाए। जय माता दी।